हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, वैसे तो केबीसी सीज़न ये जो 2025 का है, इसके बारे में हम जो वीडियोस हैं बहुत कम दे रहे हैं, परंतु ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो भी रहेंगे वो ज़रूर देते रहेंगे। बहुत सारे चैनल पर बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, वो देख रहे होंगे कोई, ठीक है। हमारे चैनल पर हमारे दर्शक बहुत मतलब कॉल करके वगैरह भी पूछ रहे थे ओपन ऑडिशन के बारे में, इसलिए आज मैं वह वीडियो डाल रहा हूँ। दरअसल ये जो ओपन ऑडिशंस है, ये आज यानी कि 31 मई अभी लग चुका है, क्योंकि रात के 1 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज 31 मई से लेकर कल यानी कि 1 जून तक ये होने वाले हैं, और इसी के संदर्भ में बहुत सारे साथियों को रजिस्ट्रेशन या ऑडिशन के संदर्भ में एक व्हाट्सएप पर एसएमएस भी मतलब व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजा गया है। जैसा कि आप जानते हो, केबीसी दरअसल जो भी औपचारिक जो तरीका होता है, फॉर्मल जो तरीका होता है रजिस्ट्रेशन का, वो होता है एक तो आप एप्लीकेशन के माध्यम से, या फिर अभी व्हाट्सएप आ गया है तो व्हाट्सएप के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता। जब आप एक बार रजिस्टर कर लेते हो, जैसा कि इस बार शुरुआत में 14 अप्रैल से 2 मई तक का शेड्यूल दिया गया था रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसके बाद में वो जो शेड्यूल है वो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते गया, और वो शेड्यूल बढ़ता भी गया। मेरे ख्याल से 12-13 तारीख को जो है वो अंतिम प्रश्न जो है वो पूछा गया था। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप या सेकेंड लेवल जो होता है रजिस्ट्रेशन के पश्चात, यानी कि उत्तर दे दिया उसके पश्चात, वो होता है आईवीआर कॉल। और आईवीआर कॉल में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी कॉल्स किए गए, मैंने जानबूझकर वीडियो नहीं बनाया। उसके बाद में तीसरा जो स्टेप होता है लेवल 3, उसमें होता है आपको अगर ग्राउंड ऑडिशन के लिए सिलेक्शन हो गया तो उसके लिए एक बार कॉल आता है, और उस कॉल में आपको जो ऑडिशन का प्लेस है और ऑडिशन की जो डेट है, साथ में क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाना है, उसके बारे में जानकारी बताई जाती है, जो कि लेवल 3। और उसके बाद फिर जो भी तिथि है, उस तिथि पर उस जगह पे आप ऑडिशन दे सकते हैं, जहाँ पे जीके टेस्ट होती है और एक पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, फिजिकली वही के वही। तो ये जो स्टेप है ये ऑलमोस्ट हो चुकी थी, और कुछ साथियों के, खास करके जैसा कि हमारे ग्रुप पर भी कुछ दर्शक है, तो उन साथियों के जो है जीके टेस्ट तो हो गई, परंतु समय के कारण शायद खास करके मुंबई लोकेशन से जो बिलोंग करते थे या उसके आसपास से जो बिलोंग करते थे, उनको बिना इंटरव्यू लिए उनको वापस भेजा गया और बोला गया कि आपको अगर इंटरव्यू लेना होगा तो हम अलग से कॉल करेंगे, तो और तभी आपको आना है करके ये बताया गया था। उसके बाद अचानक से क्या हो गया पता नहीं, अचानक से एक मैसेज व्हाट्सएप के जरिए सर्कुलेट होना शुरू हुआ, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये दरअसल मैंने ये सोनी लिव प्रमोशंस की जो आईडी है वहाँ से ये मैसेज आ रहा है, और ये मैसेज में एक इमेज भी एम्ड है, मतलब इमेज भी डली है, जिसमें लिखा है दिल्ली में केबीसी के ओपन ऑडिशन 31 मई से लेकर 1 जून, हैप्पी मॉडल स्कूल जनकपुरी 110058। ये कुछ लिखा प्री रजिस्टर करने के लिए, फिर वहाँ पे एक बोला गया प्री रजिस्टर करना। अब दरअसल ये जब ऐसे भेजा गया मैसेज, उस समय तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी, ऑडिशन जो मतलब सब कुछ हो चुका था। उसके बाद लिखा है, फिर भी लिखा है कि प्री रजिस्टर करने के लिए, और वो एक नंबर दिया। ये नंबर कौन सा है, तो जो शुरुआत में जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू थी तब जो कुछ प्रश्न पूछे गए थे, जो मैंने कहा कि 14 अप्रैल से जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हुई, और उसमें अगर व्हाट्सएप से उत्तर देना हो तो जो सोनी लिव असिस्ट करके जो अकाउंट है, उस सोनी लिव असिस्ट के का जो मतलब व्हाट्सएप नंबर है 8591975331, इस नंबर पर केबीसी टाइप करके व्हाट्सएप करना होता है। फिर उसके बाद वो जो बिजनेस अकाउंट होने के कारण चैटबॉट जो भी आपको रिस्पॉन्ड करेगा, उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करना होता है और उत्तर देना होता है। ये प्रक्रिया थी। तो ये तो हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी, ऑडिशन हो चुकी थी। उसके बाद ये मैसेज आ गया, और क्यूआर कोड से अगर उत्तर देना है तो ये क्यूआर कोड भी चिपका हुआ है, तो उससे भी आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी, ये वो तो क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो ऑब्वियसली व्हाट्सएप पर ही खुलेगा और यहीं पे आएंगे। तो और ऊपर में एक चीज़ और नीचे लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन होंगे 8 बजे से लेकर 3 बजे तक, और सुबह 8 से दोपहर 3 तक। अब ये जब एसएमएस आया बहुत सारे साथियों को, यहाँ तक कि मुझे भी आया। अब दरअसल
मैंने इस पर वीडियो बनाना चाहिए था, मुझे बहुत सारे साथियों ने बोले भी, कुछ ने तो पर्सनली कॉल किए, क्योंकि ये एसएमएस आ गया सीधे सीधे इस एसएमएस में। नीचे का कंटेंट अगर देखेंगे तो यहाँ लिखा है, कंटेंट ये है, क्योंकि बहुत सारे साथी ऑडिशन के लिए मतलब कि आईवीआर कॉल आ जाता है पहला वाला, और उसके बाद सेकेंड कॉल नहीं आता, ग्राउंड ऑडिशन वाला इन्विटेशन नहीं आता ग्राउंड ऑडिशन के लिए, उसकी वजह से बहुत पैनिक होते हैं, मतलब सब लोग इंतजार ही करते रहते हैं। और ऐसे में रेडीमेड बाकायदा सीधा ग्राउंड ऑडिशन के लिए मतलब ओपन ऑडिशन के नाम पर बुलाया गया था। तो यह लिखा भी है कि वी आर एक्साइटेड टू हैव यू ऑन दिस जर्नी, सी यू देयर ऑन द ग्राउंड ऑडिशन, ऑन ग्राउंड ऑडिशंस। वेन्यू दिया है वही जो फोटो में लिखा है, और हैप्पी मॉडल स्कूल जनकपुरी न्यू दिल्ली 110058, और ऑडिशन की डेट्स लिखी है 31 मई और 1 जून 2025। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8 बजे से लेकर, रजिस्ट्रेशन की विंडो 8 बजे से लेकर 3 बजे तक दोपहर स्ट्रिक्ट रहेगी, यानी कि यहाँ लिखा है कि 3 बजे के बाद गेट बंद हो जाएंगे। लेट कमर को कोई एंट्री नहीं मिलेंगी, जीके टेस्ट सॉल्व करने नहीं मिलेगा। क्या लाना है वो भी बताया गया है कि ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है एक, या फिर रिसेंट मोबाइल बिल लेके जाना है। दूसरा, उससे आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर और एड्रेस जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अगला है, प्लीज इंश्योर दैट यू अराइव ऑन टाइम एंड ब्रिंग ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स मेंशनड इन द टीएनसीज। टीएनसीज में जो भी डॉक्यूमेंट बोला गया है वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है और समय पर आना है। प्लीज नोट दैट नो पार्टिसिपेंट्स फी इज अप्लीकेबल और पेएबल एंड नो लॉटरीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द शो। ये बार बार ये चीज़ ये भी बताते हैं और हम भी बताते हैं कि केबीसी में रजिस्ट्रेशन 100% फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। हाँ, अगर ग्राउंड ऑडिशन के लिए जाएंगे तो आपको जाने आने का जो खर्चा है, रुकने का खाने का खर्चा है ग्राउंड ऑडिशन के लिए, वो आपको करना पड़ेगा, बट उसके अलावा वहाँ पे कोई भी फीस वगैरह नहीं लगती। और अगर आपका फाइनल जो शूट वाला जो सेगमेंट होता है उस लेवल पे अगर आपका नंबर लग जाता है, फॉर एग्जांपल ट्रिपल एफ के लिए, तब फिर इवन शो वाले ही आपका पूरा जो भुगतान है वो करते हैं, रुकने का खाने का पूरा अरेंजमेंट, जाने आने का वगैरह सब वही करते हैं, बट ग्राउंड ऑडिशन के लिए वो खर्चा स्वयं को करना होता है। और बाकी पर कोई फीस लॉटरी वॉटरी कुछ भी कभी भी केबीसी ऑर्गेनाइज नहीं करता है, यहाँ भी बताया गया है। प्लीज़ बी कॉशियस अगेंस्ट स्कैम सजेस्टिंग अदरवाइज। ये इसलिए भी बोला गया क्योंकि ये मैसेज को हाईलाइट करने का कारण ये है कि बहुत सारे अलग अलग माध्यमों से, फ़ोन कॉल से, एसएमएस से, ईमेल से, व्हाट्सएप से, अलग अलग तरीके से केबीसी के नाम पर लोगों को ठगा जाता है। हम भी बता दें कि हम केबीसी के से ऑथेंटिकेटेड नहीं है और हम केबीसी के बारे में जानकारी देने के लिए किसी से एक पैसे की भी मांग नहीं करते। अब आगे आया कि बाय पार्टिसिपेटिंग इन द शो यू एग्री टू द TNCs ऑन soniliv.com, क्योंकि soniliv.com पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसे आप मान्य करते हैं, और वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट द ऑडिशन। तो ये सेम मैसेज जो है कि ये सेम मैसेज मुझे भी आया है। अब जब ये मैसेज आया था तो मैं स्वयं भी संदेहास्पद था, वो इसलिए उसके पीछे कुछ रीजंस थे। ओपन ऑडिशन है लिखा तो था, बट दरअसल उसके जस्ट पहले लेवल 1 समाप्त हो चुका था, मतलब कि जिन मोबाइल नंबर्स का है, जिन प्रतिभागियों का IVR 1 के लिए सिलेक्शन हुआ, केवल उन्हीं को IVR 1 को कॉल आया था, जो मुझे नहीं आया, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ओरिजिनल जो लेवल 2 होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद जो IVR 1 आता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो मुझे नहीं आया था। उसके पश्चात फिर IVR 1 में जो IVR 1 के बाद IVR 2 के लिए जब शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, जिसमें जैसा कि हमने बताया है कि एक्चुअली ग्राउंड ऑडिशन की जगह और डेट वेट बताई जाती है, और वो उन्हीं को बताई जाती है जिनका आगे ग्राउंड ऑडिशन के लिए सिलेक्शन हुआ होता है। वो भी राउंड हो चुका था। अब चूँकि हमको IVR 1 ही नहीं आया तो IVR 2 आने की तो कोई संभावना भी नहीं थी, और उसको चांस भी नहीं बनता ऑब्वियसली। तो वो जिनका चयन हुआ उनको कॉल आया, उनको बाकायदा ऑडिशन भी हुई है। जैसा कि मैंने बताया कि हमको अपडेट थी कि मुंबई वालों को रोका गया, बाकी उनके मतलब इंटरव्यू भी हुई है, और मुंबई वालों को बोला गया था कि बाद में हम आपको बुलाएंगे, और उसके बाद अचानक से ये मैसेज भेजा गया कि आपका ऑन ग्राउंड ऑडिशन होना है, ओपन ऑडिशन है। तो और ये ऑडिशन का मैसेज मुझे भी आया था, जबकि जिसने को IVR 1 तक नहीं आया। तो भाई बिना IVR 1 के, मतलब कि बिना वो 2 क्वेश्चन वाला ये करे, डायरेक्टली ग्राउंड ऑडिशन जो है वो थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा था उस समय पर। इसलिए मैंने इस पर मुझे उस समय पर जिन्होंने भी मुझसे फीडबैक मांगे थे, उस समय पर
क्या बोल सकते हैं कि उनको मैंने बोला था कि इसके दो मायने हो सकते हैं। एक तो ये डिफ़ॉल्ट मैसेज हो, डिफ़ॉल्ट मैसेज मतलब सबको भेजा गया हो, जिनको IVR 1 भी नहीं आया उनको भी, और चूँकि अब स्थान और जगह, स्थान और दिनांक भी बोला गया है, सीधे सीधे इनवाइट किया जा रहा है ऑडिशन के लिए, तो आप ऑडिशन के लिए जा सकते हैं। ये SMS या मैसेज जो है वो आपके पास प्रूफ है। पर अगर ये डिफ़ॉल्ट मैसेज है तो एक तरीके से वो ये भी हो सकता है कि आपको वो आपको मैसेज तो भेजा गया, पर आपको क्योंकि IVR कॉल 1 नहीं आया था, तो शायद आपको ये मैसेज गलती से भेजा गया। गलती से दैट मीन्स डिफ़ॉल्ट मैसेज जो होता है, ऑटो सेंट जो मैसेज होते हैं, ऑटो जनरेटेड, उस तरीके से ये मैसेज भेजा गया हो, बट एक्चुअली आपके लिए ना हो। जिनको IVR 1 आया है उन्हीं के लिए हो, एक संभावना थी। बट उसके बाद अभी यहाँ पे मैंने फिर उनको मेल भेजने भी बोला था, और शायद लोगों के मेल भेजने के बाद, लोगों की ज़्यादा क्वेरी करने के बाद, फिर यहाँ पे KBC ने स्पेशली कुछ ओपन ऑडिशन के बारे में विशेष जानकारी के नाम पर कुछ स्पेशल कुछ 2-3 मुद्दे जो है, 2-3 बातें जो है वो साफ साफ बताई है। उस बातों पर हम बात करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे आया है कि पहला तो ओपन ऑडिशन की विशेष जानकारी लिखा है। पहला, ओपन ऑडिशन में कौन भाग ले सकता है, मतलब ये जो जनकपुरी वाला जो ऑडिशन है वह कौन भाग ले सकता है। जैसा कि मैं सोच रहा था कि क्या कोई भी जा सकता है जिसको SMS आया है, यानी ये व्हाट्सएप, सॉरी मैं SMS बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप आया है, या वही आ सकते हैं जिनको IVR कॉल आया। तो यहाँ पे लिखा है कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया है, जैसे हमने किए थे, लेकिन IVR कॉल नहीं मिली, यहाँ पे IVR कॉल 1 की 2 वो लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे IVR कॉल के भी 2 मायने हैं। एक, IVR कॉल नहीं मिलेगा मतलब जैसे मैं हूँ, मुझे IVR कॉल पहला भी नहीं आया जिसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, वो भी नहीं मिली, क्या तब भी आप भाग ले सकते हैं? हाँ। दूसरा IVR कॉल का यहाँ पे क्योंकि वैसा रहता तो यहाँ लिखा रहता कि IVR कॉल नहीं मिली, तो IVR कॉल 2 आते हैं। एक तो IVR कॉल 1 जिसमें 2 क्वेश्चंस वाला, और एक ऑडिशन वाला भी। कभी ऑडिशन वाला IVR होता है, कभी डायरेक्ट भी होता है। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन IVR कॉल नहीं मिली, मैं मान के चलता हूँ कि पहला IVR कॉल भी नहीं आया, क्योंकि ऐसे लोग जैसे मैं भी हूँ उनको भी ये मैसेज मिला हुआ है, तो ऑब्वियसली पहले IVR से इसका मतलब है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है मतलब वो 14 तारीख से लेकर जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे उस समय पर रजिस्ट्रेशन किया है, पर IVR कॉल नहीं मिली, तब क्या आप भाग ले सकते हैं? तो यहाँ लिखा है हाँ, आप भाग ले सकते हैं। मतलब मैं भी, क्योंकि मुझे मैसेज है, अगर मैं भी आज अगर जाना चाहूँ उस जगह पे और ऑडिशन देना चाहूँ तो सीधे सीधे ग्राउंड ऑडिशन के लिए मैं भी पात्र हूँ। अगर मेरे पास ये मैसेज है तो मैं किसी कारणवश मैं इस मैसेज को इग्नोर कर दिया हूँ, चूँकि दिल्ली बहुत दूर है और इस से मतलब स्केड्यूल के दौरान मैं व्यस्त भी हूँ, तो मैं वैसे भी इसको इग्नोर कर रहा हूँ। बट जो देना चाहते हैं, जो इच्छुक है, जो बहुत इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए ये तो क्लियर हो गया है, इन्होंने कर दिया। दूसरा, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन का या तात्पर्य ये है कि वो जो 14 अप्रैल से जो क्वेश्चंस आ रहे थे, जो 13 मई तक शायद पूछे गए, 11 या 13 मई तक, तो उस दौरान एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्या फिर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो क्योंकि रजिस्ट्रेशन की लाइन तो समाप्त हो गई है ना, ना तो अभी वो रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन भी क्लियर नहीं होते। तो यहाँ लिखा है कि हाँ, व्हाट्सएप पर KBC लिखकर आप ये जो नंबर है 8591975331, इस नंबर पर अगर आप भेजेंगे तो आप प्री रजिस्टर कर सकते हैं। प्री रजिस्टर का मतलब हो गया कि आपको अलग से क्वेश्चन, शायद वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हो जो TV पर ऑन एयर ना हो बट व्हाट्सएप पर दिख रहे हो शायद, और वहाँ पर आप प्री रजिस्टर कर लेंगे। या फिर हो सकता है कि वहाँ पे अगर आपने सीधी बात, जो पहले अगर रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं और IVR कॉल आया है बट ऑडिशन का कॉल नहीं आया है, तो भी आप जा सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से किया है, पहला IVR भी नहीं आया बट ये मैसेज आया है, तो भी आप जा सकते हो। डबल से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपने 14 से लेकर वो जो शेड्यूल था उस समय पर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है तो फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, KBC व्हाट्सएप करके, जो भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है प्री रजिस्ट्रेशन की, उसको कंप्लीट करके आप सीधे वॉक इन एंट्री के रूप में सीधा वहाँ पे ऑडिशन के लिए जा सकते हैं। तीसरा यहाँ लिखा है वॉक इन एंट्री भी स्वीकार है, मतलब आप सीधे सीधे ये अगर SMS ये व्हाट्सएप अगर मिला है तो सीधे डायरेक्ट उस वेन्यू पे जाके भी आप ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। मतलब अगर प्री रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है तो भी आप वही के वही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसीलिए इसको ओपन ऑडिशन कहा गया है।
यहाँ पे क्या कोई भी कितने भी लोग जा सकते हैं? सबसे बड़ा तो अब सवाल ये है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्होंने ये मैसेज भेज दिया है, तो क्या कितने लोग जाएँगे वॉक इन एंट्री के? इसको है वॉक इन एंट्री भी मिल सकते हैं उसको, या हाँ, ओपन ऑडिशन जो है वॉक इन ऑडिशन है। जो भी जिसके पास भी एसएमएस मतलब वो मैसेज आया वो वहाँ जाए, और अगर वो पहले से रजिस्टर है तो सीधा ऑडिशन देने मिलेगा, अगर नहीं तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ इन्होंने सोनी टीवी वालों ने ये जो उनका एक्स हैंडल है वहाँ पे एक ट्वीट किया था। कल ही वो मौका, ये एक्चुअली कुछ समय पहले, कल यानी कि 30 मई को ये मैसेज भेजा गया था, ट्वीट किया गया था। कल ही वो मौका जब आपके ज्ञान की होगी असली परीक्षा। पहले 1500 वॉक इन्स को ही मिलेगा ये सुनहरा मौका। मतलब कि यहाँ पे और लिखा है प्री रजिस्टर करने के लिए वही प्रोसेस दी है, और पूरा वही मैसेज का पूरा स्क्रीनशॉट सब कुछ डला हुआ है। तो बात यहाँ पे ये है कि ये जो मैसेज है व्हाट्सएप से, ये बहुत सारे दर्शकों को भेजा गया, बहुत सारे दर्शक वहाँ पे पहुँचेंगे और सही में पहुँचेंगे, बट वॉक इन एंट्री करने वाले में मौका कितना मिलेगा? केवल वहाँ पहुँचने वाले पहले 1500 जो दर्शक रहेंगे या प्रतिभागी रहेंगे, उन्हीं को ऑडिशन देने का मौका मिलेगा। केवल 1500, जी हाँ 1500, उन्हीं को मौका मिलेगा। तो जो पहले रजिस्टर करेगा या पहले ही वहाँ पे पहुँचेगा उसका नंबर पहले लगेगा। सिंपल सी बात है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। यहाँ पे तो अभी और एक चीज़ अगर आप देखेंगे, फ़ोटो हमारे पास आई है, और ये हैप्पी मॉडल स्कूल जो ऑडिशंस का स्थल है, वहाँ पे बाकायदा गेट वेट में बैनर भी लगा है ऑडिशन का। और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो फ़ोटो है, इस फ़ोटो में क्लियर कट बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। और ऐसी खबर है, दरअसल ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि वहाँ पे करीब 200 लोगों की लाइन तो 31 मई के रात से ही लग चुकी है। जी हाँ, तो ऑलरेडी अब क्या बोल सकते हैं अब इसके लिए, आप बताइए। तो ये एक है। अगला यहाँ पे और एक चीज़ है, ओपन ऑडिशन के बारे में विशेष जानकारी के रूप में और कुछ जानकारी दी है। पहला, यदि आपको IVR कॉल प्राप्त हुई है तो फिर उस कॉल में बताए गए दिन या समय, हाँ एक चीज़, ये जो ऑन ग्राउंड ऑडिशंस जो है, ओपन ऑडिशन जो है, ये उनके लिए है जिनको IVR कॉल नहीं आई है। यहाँ पे जो IVR पहले IVR कॉल तो खैर अलग था। यहाँ पे मतलब कि सिंपल सा कहना ये मेरा चाह रहा हूँ, अगर आपने रजिस्टर किया है, अगर आपको पहली IVR कॉल आई है, दूसरी IVR कॉल यानी जो ग्राउंड ऑडिशन के लिए एक्चुअल कॉल होती है, वो वाली कॉल नहीं आई, पर ये मैसेज आया, तो आप ज़रूर ऑन ग्राउंड ऑडिशन के लिए जाइए, ओपन ऑडिशन के लिए जाइए। अगर मान के चलो आपको आपने रजिस्ट्रेशन किया है, बट आपको पहली ही IVR कॉल नहीं आई, मतलब मेरे जैसे है, बट ये मैसेज आया है, तो भी आप ऑन ग्राउंड ऑडिशन के लिए जाइए। अगला एक सिनेरियो, आपने रजिस्टर ही नहीं किया है, तो आप प्री रजिस्टर करिए और ऑन ग्राउंड ऑडिशन के लिए जाइए, अगर ये SMS ये मैसेज है तो। नेक्स्ट, चौथी कंडीशन, आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आपको पहला IVR कॉल आया है, आपको दूसरा भी IVR कॉल आया है, जिसमें आपको एक नियत तिथि और समय बताया गया है, नियत तिथि बताई गई है, समय बताया गया है, जगह बताई गई है, और आपको ऑडिशन के लिए बाकायदा आमंत्रित किया गया है कॉल पर। तो उन लोगों को बोला गया है, अगर आपको IVR कॉल प्राप्त हुई है तो उस कॉल में बताए गए दिन और समय और स्थान पर समय से पहुँचे। ये फिर मतलब ये ऑनलाइन ऑडिशन में फिर वो लोग ना पहुँचे। क्यों ना पहुँचे? क्योंकि आपको अगर पर्टिकुलरली आपको शॉर्टलिस्ट करके अगर IVR कॉल में बता के अगर आपको भेजा गया है, बुलाया गया है, तो आप उस दिन उस जगह पे जाइए, भोपाल, कोलकाता, जो भी जगह होगी, दिल्ली, मुंबई, वॉटएवर, वहाँ जाइए। और अगर आप को IVR कॉल नहीं आई है, जिसमें ऑडिशन के लिए नहीं बुलाया गया है, तो उस कंडीशन में आप सीधा वॉक इन ऑडिशन में फिर भाग ले सकते हैं। अगर वॉक इन ऑडिशन में भाग लेना है तो फिर शीघ्र पहुँचे, जल्दी पहुँचे, क्योंकि वॉक इन ऑडिशन में केवल पहले 1500 प्रतिभागी जो रहेंगे सामने, उन्हीं को प्रवेश मिलेगा गेट के अंदर, और वो भी समय के अंदर रहेंगे तब। तो ये यहाँ पे जानकारी दी हुई है। तो बस यही जो जानकारी है ये आप तक पहुँचानी थी। दरअसल अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, और मेरी ये वीडियो अपलोड होते होते 2 ढाई बज जाएंगे, और
आज जब ये ऑडिशन रहेंगे 8 बजे से 3 बजे तक का समय तो दिया है इन्होंने, 3 बजे गेट बंद होंगे बोला गया है। पर जब मैं ये कह रहा हूँ कि रात में ही अभी 200 लोगों की लाइन लगी है, तो उस समय ऐसी जानकारी है मुझे, तो फिर उस कंडीशन में और 1500 लेना है तो आप खुद स्वयं सोच सकते हैं कि क्या 3 बजे तक पहुँचने वाले का नंबर लगेगा क्या, भले ही वो 3 बजे की 1 मिनट पहले क्यों ना पहुँचे। तो वो भी एक है। तो इसलिए अगर आप वॉक इन ऑडिशन देना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी पहुँचें और ऑडिशन दें। अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो जो भी होगा वो एक बार हमको सूचना ज़रूर पहुँचाएं, तो हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे, आपका अनुभव जो भी रहेगा। और मैं तो नहीं जा रहा हूँ, भले ही मेरा को भी ये बुल आया है, मैसेज जो है वो आया है, बट स्टिल मैं तो नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे जो जॉब है या वर्क है उसमें बिज़ी रहूँगा कल, इसलिए। तो अगर आप वॉक इन ऑडिशन के लिए जा रहे हैं 31 तारीख को या 1 तारीख को, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, अब ये 1500 जो लोग बोले, ये पहले दिन 1500 और दूसरे दिन 1500 है क्योंकि 2 दिन का ऑडिशन है, तो या कुल मिला के 1500 है, ये इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद टोटल 1500 होगा, चूँकि 31 और 1 है, तो अगर वो 1500 होगा तो 750 ले ले, या पहले 1500 को ले और एक दिन होल्ड करके रखे, या एक उन्हीं 1500 में से एक दिन जीके टेस्ट ले और दूसरे दिन उनकी इंटरव्यू ले, कुछ भी हो सकता है। अब वो तो सूचना हमारे पास भी नहीं है, तो इसलिए ये सूचना जो है वो हम आप तक बता रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं तो अपना ध्यान रखें और ऑल द बेस्ट आप सभी को। अगर वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बहुत लंबी हुई है उसके लिए सॉरी, बट मैं कंटेंट बहुत कम डाल रहा हूँ और इस वजह मैं नहीं चाहता कि बहुत सारी वीडियो डालूँ, इसलिए मैंने बहुत सारी बातें एक ही वीडियो में की और इसलिए लगभग 20 मिनट से ज़्यादा का ये जो एपिसोड बोलो या वीडियो बोलो ये बनी हुई है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।